सकता है। जब मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं अपनी नमाज की बात करता हूँ, मैं अपने कुरान की बात करता हूँ, मैं अपने अजान की बात करता हूँ, मैं अपने सहाबा की बात करता हूँ, मैं साहित्ता की बात करता हूँ। लेकिन जब मैं भारतीय बनता हूँ, जब मैं इंडियन बनता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि उठो आओ मुकाबले के लिए अनपढ़ और गवार लीडरों। तुमने बदनाम किया है इस देश के मुसलमानों को मीर जाफर मीर सादिक की औलाद कहकर। नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तारीख है आपकी? क्या आप मीर जाफर की औलाद हो, मीर सादिक की औलाद हो? बिल्कुल नहीं, हम औलाद हैं हजरत आदम की और हमारी निस्बत जुड़ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। हम सहाबा को मानने वाले। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई मुसलमान जलसे में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ में जाकर कुरान और हदीस सुनता है तो उसको भारत के संविधान से मोहब्बत नहीं है। हमें भारत के संविधान से मोहब्बत है। हम जब कुरान की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की एक एक बात लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लोगों से कहते हैं कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, अल्लाह ने कुरान में कहा नमाज पढ़ो, फर्ज है। नौजवान कितनी नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं, सेल्फी लेते हैं, टिचुक, वाह हो गया, सेव कर ले। आपकी ज़िंदगी में नमाज है, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में नमाज है। नमाज इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। द सेकेंडली, ईमान के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी और मुसलमानों की पहचान है 24 घंटे में टू ऑफर सलाह 5 times a day। इट्स योर ड्यूटी। अल्लाह क्रिएटेड यू फॉर दिस। What is need to create you? क्या जरूरत है अल्लाह को आपको पैदा करने की? अगर आप नमाज पढ़ते हो, अगर कोई बोले कि नमाज पढ़ना पाप है तो उसको सामने रख करके कहो कि नमाज पढ़ना पाप है। किस किताब में लिखा? अगर कोई आरएसएस का गुंडा आ जाए, वीएचपी का गुंडा आ जाए, विश्व हिंदू परिषद का लुटेरा आ जाए, ये लुटेरे हैं, ये लुटेरे, ये देश के हित में नहीं है, देश को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी जुबान कर भी जरूर है, लेकिन 1925 में जिनका जन्म हुआ, हम कब से लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं 1700 से। तुम्हारा जन्म हुआ कब? 1925 में। हमारा मिशन अंग्रेज से लड़ाई हमारी कब से जारी? 1755 से। हम तब से लड़ रहे हैं और तुम हमें बताओगे कि नमाज मत पढ़ो। वाई? क्यों ना नमाज पढ़े? नमाज बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। देयरफॉर आई एम ऑफरिंग सलाह, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह का फरमान है अकीमुस्सलाह। अगर कोई कहे कि नमाज पढ़ना पाप है, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू महासभा, अगर इनमें से कोई आदमी कहता है तशद्दुद की वजह से, नफरत की वजह से, तो आप उसको प्यार से कहो कि नमाज पढ़ना अगर पाप है तो पूछो श्री रामचंद्र जी से। रामायण महाभारत, रामायण के अंदर ये बात कही गई जब श्री हनुमान जी ने कहा कि हाउ कैन आई प्रे, हाई कैन आई वर्शिप ऑफ गॉड, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें श्री मर्यादा पुरुषोत्तम? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पथमादारा का, सीधे खड़े हो जाओ, दियोद दियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डला कार्य, चतुर्थदेव चंद्र का, पंचम बिंदु संयुक्ता। कही ये बात श्री रामचंद्र जी ने कही हनुमान को कि खड़े हो जाओ, झुक जाओ, कुंडली मार कर बैठ जाओ। वो भी इबादत की तलकीन कर रहे हैं। वो भी कौन सी इबादत? वही साष्टांग इबादत जो हम नमाज पढ़ते हैं, वही नमाज का तरीका सेम बताया गया। अब क्या जुर्म है ये, क्या पाप है? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नमाज, अगर कुरान की आयत की वजह से, पढ़ने की वजह से हम मुजरिम बन जाते हैं तो आपके वैद में भी ये बात लिखी हुई है आरएसएस के भाइयों, तो आप अपने वैद से भी उस मंत्र को निकाल कर जला दो, मट्टी में, भट्टी में डाल दो। ये नफरत की सिर्फ बात, ये सिर्फ नफरत की बात। मेरे भाइयों, मैं इतना कहूंगा आप सब लोगों से, हमें सबसे पहले धार्मिक एतबार से स्ट्रांग बनना है। यानी हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ है अल्लाह और उसके रसूल से, कुरान और हदीस से, हमें उससे जुड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जुड़ेंगे नौजवानों, अगर सिर्फ सेल्फी में एयरफोन लगाकर लॉलीपॉप, टॉलीपॉप, टॉलीवुड, लॉलीवुड,
इन सब का गाना सुनने में अगर आपने अपनी उम्र बिता दिया तो अल्लाह इतना डंडा मारेगा, इतना डंडा मारेगा कि आपका लाल कर देगा मार मार कर कमर। कि तुमको जवानी दी थी किस लिए? बॉडी बनाने के लिए। तुमने तो बॉडी भी नहीं बनाया, सिर्फ सेल्फी लेते थे। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व तसावीरुन। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। सेल्फी जितने शौक से लेते, उतने शौक से हदीस याद करते, उतने शौक से कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अपनी जवानी अल्लाह पूछेगा, वन शबाबी फीमा अफना वन उम्री फीमा अबला। अपनी उम्र को कहां फना किए, जवानी कहां? लड़की के पीछे, गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे। बनाओ गर्लफ्रेंड। उधर योगी जी खड़े हैं क्या लेकर? लव जिहाद लेकर, डंडा लेकर। तुम अगर निकाह करोगे किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से, वो कहेगा कि आ जाओ कान पकड़ लो। लव जिहाद का कानून हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल देंगे आपको। नहीं, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से कीजिए। हमारे नौजवान जितनी मोहब्बत सोशल मीडिया से करते हैं, जितनी अपनी गर्लफ्रेंड बनाते, गर्लफ्रेंड नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इजाजत नहीं है कुरान में, शरीयत में इजाजत नहीं है। मेरे नौजवानों, आप जाग जाओ। जवान अगर जाग गए, इस कौम के नौजवानों में अगर दीनदारी आ गई, तो इस कौम को उरूज पर जाने से फिर कोई नहीं रोक सकती, कोई नहीं। क्या तब्दीली लानी है? आप नमाज शुरू करें। गुनाह करते हैं, आप फिल्में देखते हैं, रातों को गाने सुनते हैं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कल ही बंद कर दो, मैं नहीं कहूँगा। मैं लेकिन ये कहूँगा कि आप नमाज शुरू करो। इंशाअल्लाह नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो चीज़ है, वो सिफत है, वो कैपेसिटी है कि नमाज पढ़ेंगे आप तो यही नमाज आपको बेहयाई और बुरी बातों से आपको रोक देगी। आप फिर किसी लड़की के पीछे नहीं जाएंगे, आप फिर शराब नहीं पिएंगे, आप फिर किसी के हक नहीं मारेंगे, आप फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। आप शराब पी पी कर, हमारे नौजवान शराब पी पी कर हमारी समाज की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू की तरफ ललचाई हुई निगाह से देखती। मेरे भाइयों, नहीं, आज आपको खत्म करने की तैयारियां चल रही और आप बैठे हुए सेल्फी लेने में पड़े हुए। नहीं मेरे भाइयों, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये जवानी, आपकी ये उम्र है। अल्लाह पूछ लेगा जवानी कहाँ खत्म करके आए, तो क्या जवाब दोगे मेरे जवानों? बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी जवानी थी, तुम्हारे सामने में गुलनाज की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में 3 उन्नाव की बहन के भी 5 दिन पहले इज्जत लूट कर उनको उनके दुपट्टे से पेड़ में लटका दिया गया। तुम्हारे सामने में कृषि बिल आए, अध्यादेश, व्हाट इज नीड टू ब्रिंग आउट अध्यादेश, व्हाट इज नीड टू पास, व्हाट इज नीड टू द ग्रांट द अध्यादेश। अध्यादेश किसानों के खिलाफ ये बिल आया। बहुत से लोग नहीं जानते कि अध्यादेश क्या, मैंने शायद किसी तकरीर में एक्सप्लेन किया। अध्यादेश क्यों, ये किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? बहुत से लोग बोलते हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कानून आया। कैसे कानून आया उनके खिलाफ? मैं बता देता हूं आपको। इसमें एक ये होता था पहले जमाने में, पहले क्या, अभी तक ये होता है कि आपने किसान अपना सब कुछ उपज करते हैं, अपने ट्रैक्टर में डाल कर लेके जाते हैं मंडी में, जो ज्यादा कीमत देता है MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसी को बोलते हैं। जो ज्यादा कीमत देता है उसी को हम बेचकर आ जाते हैं। लेकिन अभी जो कानून बना है, तो इस कानून में ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को कानून में लिखा नहीं गया है। सरकार तो बोलती है कि ये सपोर्टिंग प्राइस रहेंगे, लेकिन उसको कानून में नहीं लिखा है। तो कानून में जब लिखा ही नहीं तो क्या एतमाद करें? अब से 5-6 साल पहले तो ये भी कहा था कि 15 लाख टका देंगे, 15 टका तक नहीं पहुंचा हमारे अकाउंट में। पहले बोले थे कि भाई नोटबंदी से इतना फायदा होगा, GST से यह फायदा होगा। हमारे खुद बिजनेस के अंदर कितना फर्क पड़ा है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, हमारे दुकान के अंदर कितना लॉस हुआ। हम पहले माल लाते थे सूरत से, माल भीलवाड़ा से लाते थे, लेकिन अब हमारा से वहां से एक्सपोर्ट का काम रुक गया
गया इसी जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से। जो काम हमारा कलकत्ता में चलता है वो काम हमारा ठप पड़ गया। आप लोगों में से भी बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले हैं वो काम आपका ठप पड़ जाता। ये झूठे हैं, झूठे झूठ बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और हमको उनको झूठ बोलने का, कहने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं उनको। क्यों? वो हमारे पीएम हैं। हमको दर्द होगा तो हम पीएम को कहेंगे। जैसे हमको दर्द होता है तो हम अपने अब्बा को कहते हैं कि अब्बा पेट में दर्द हो रहा, डॉक्टर के पास लेके चलिए। तो ऐसे इस देश के अब्बा फादर हुए कौन? पीएम साहब। हमको तकलीफ होती तो हमको कह सकते। तो ये अध्यादेश लाया। ये अच्छा अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का मतलब होता है अगर कोई मामला ऐसा सामने आया कि उस मामले का समाधान संविधान में नहीं है, कानून में लिखा हुआ ही नहीं, इमरजेंसी की सूरत आ गई, संविधान में लिखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो फटाफट उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, फटाफट एकदम आनन फानन एक बिल लेकर आते हैं। उसको पास नहीं करते, न लोकसभा में पास करते, न राज्यसभा में पास करते, कहीं पर भी पास नहीं करते, बल्कि फौरन उसको बिल को लाकर, ऑर्डिनेंस ला करके उसको बाद में पास करते, उसको कानून बना दिया जाता है। लेकिन क्या किसानों के लिए ऐसी कोई सूरत ही पैदा नहीं हुई थी? बल्कि किसान तो पूरी दुनिया के लोग कोविड में मुंह में मास्क लगाकर, हाथ धो धोकर अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोविड-19 इस कोरोना काल के अंदर मेहनत की है, 24 घंटा जाग जाग कर इस देश को अगर अनाज किसी ने बख्शा है तो उस कौम का और उस बिरादरी का नाम किसान है, फार्मर है। आज उसी बिरादरी को आप बंद कर रहे हो। अगर उन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया, अगर उन्होंने मूंजी और चावल उगाना बंद कर दिया, ये जो खा खा कर इतना मोटा मोटा पेट बना लिए हो सारे तुम पार्टी के लोग, तो कहां से तुम्हारा पेट बढ़ेगा? कहां से तुमको रोटी मिलेगी? कहां से तुमको दाल और चावल नसीब होगा? इसीलिए उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मंडी बंद नहीं, और एक क्या कानून आया इसमें पता है? इसमें क्या है? इसमें यह है कि बाहर से पाकुड़ से एक सेठ जी आएंगे आपकी बस्ती में, आपसे आके कहेंगे कि तुमको चावल उपज करना है, और चावल 5 महीना पहले आ जाएंगे। आने के बाद आपसे कहेंगे कि आपको चावल लगाना है, आपको हम कीमत अभी तय कर देते हैं 1000 रुपये क्विंटल। एग्रीमेंट बन जाएगा, वो पैसे दे देंगे आपको या पैसे नहीं देंगे, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब आपका जो वो उसकी जो जमीन है 5-6 महीने के बाद में आप जो चावल लगाएंगे या धान लगाएंगे, तो 5-6 महीने के बाद अब वो आएंगे सेठ जी आपके पास। दो ही चीज होगी, या तो जो कीमत तय हुई 6 महीना पहले, या तो वही कीमत होगी, या उससे ज्यादा कीमत होगी, या कम कीमत होगी। अगर वही कीमत है तो कोई बात नहीं, चलो भाई 1000 में फैसला हुआ था, 1000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। लेकिन अगर कीमत ज्यादा हुई, 1500 रुपए क्विंटल हुआ मार्केट में, तो आपने कितना का एग्रीमेंट किया है? किसान ने 1000 रुपए पर एग्रीमेंट किया है। तो अब नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? किसानों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर कीमत घट गई,